अक्सर हम कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है ना कि प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वो प्रतिक्रिया अच्छी या बुरी कुछ भी हो सकती है। अक्सर हम कुछ अच्छा होने की चाहत में कोई क्रिया करते हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि जो परिणाम आया उसके विषय में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। इस कहानी में हम यूज टू और वुड जैसे ग्रामर के पार्ट को वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस कहानी का शीर्षक है द पैरट एंड द सर्वेंट। पैरट मतलब तोता, सर्वेंट मतलब नौकर, सेवक। तोता और नौकर। वंस एक बार, वंस मतलब होता है एक बार। There was a rich old lady, एक अमीर वृद्ध महिला थी। ओल्ड मतलब बूढ़ी, लेडी मतलब महिला, एक बूढ़ी महिला थी। यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है ना। She used to live in a big mansion, वह एक बहुत बड़े, बिग मतलब बहुत बड़े, मेंशन, मेंशन मतलब होता है हवेली, महल, बड़ा बंगला। एक बहुत बड़े हवेली में रहती थी। अब यूज्ड टू जो है ना, उसका इस्तेमाल हम अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी बात को बताने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू शब्द का, जैसे मैं ये किया करता था, मैं जाया करता था, तो आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू ईट, ऐसे बोलेंगे ना। तो आदतन या रिपीटेडली एक्शन होता है ना, जब पास्ट में बार बार करता है कोई, तो उसकी जगह पे हम यूज्ड टू या वुड लगाते हैं। वुड कहाँ लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद क्या हुआ कि वह लिव्ड रहा करती थी। अब इसको लिव भी बहुत लोग पढ़ते हैं, लाइव भी पढ़ते हैं, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन लाइव ही कहलाएगा, क्योंकि इंग्लिश का रूल कहता है कि जब भी किसी वर्ड के अंतिम में अगर लेटर ई हो तो उससे पहले आने वाले कोई भी वाउल्स का साउंड वही उच्चारित होता है, निकलता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम उच्चारित किया करते थे। अगर यहाँ ए होता तो ए ही बोलते, ई रहता तो ई बोलते, आई है तो आई ही बोलते हैं, ओ रहता तो ओ बोलते, यू रहता तो यू ही बोलते हैं। तो इसका कारण, तो इसलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन लाइव होगा, लेकिन बहुत जगहों पे लीव बोला जाता है। तो दोनों सही है। तो वह कहाँ रहा करती थी, यूज टू, रहा करती थी, यूज टू लाइव, एक बहुत बड़ी हवेली में रहा करती थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड, वह बहुत फॉन्ड ऑफ, अब फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, प्रिय, स्नेह करना, किसी से लगाव रखना। तो वह बहुत लगाव रखती थी, स्नेह करती थी, प्यार करती थी बर्ड्स, चिड़ियों से, पक्षियों से उसको बहुत लगाव था। सो इसलिए वन डे, एक दिन, शी वेंट टू द मार्केट, वह गई बाजार। वेंट मतलब गई, गो का सेकंड फॉर्म, यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बात हो रही है ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और जो हेल्पिंग वर्ब डिड रहता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है, पॉजिटिव में नहीं लगता है। अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है कि वह मार्केट गई, वह बाजार गई और बॉट और खरीदी। बाई मतलब खरीदना, बाई का सेकंड फॉर्म है बॉट, तो वह खरीदी। और लवली, एक प्यारा, लवली मतलब प्यारा, पैरट, पैरट मतलब तोता, एक प्यारा तोता खरीदी। शी टॉट द पैरट टू टेल हर द टाइम, वह पढ़ाई, सिखाई। टीच मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना, शिक्षा देना, तो वह उसे सिखाई, क्योंकि टीच का ये सेकंड रूप लगा है, फिर वही उसी में बात हो रहा है, आई गई, खाई पी, सिखाई मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वह उसे सिखाई तोते को। टू टेल हर, कहने के लिए, टेल मतलब कहना, बताना, बोलना, तो बताने के लिए, हर उसे, ये जो हर है वो सी के जगह लगा है, मतलब उस ओल्ड लेडी के जगह लगा हुआ है ना।
तो जब भी हम औरत के लिए अगर उसकी बोलते हैं तो उसकी जगह पे हर लगता है, और किसी आदमी के लिए अगर उसका बोलते हैं तो उसकी जगह पे हिज लगता है या चाहिए ना, दोनों का मतलब उसका ही होता है या उसे। तो उसे समय बताने के लिए वह सिखाई तोते को। सो इसलिए एवरी डे प्रत्येक दिन द पैरट यूज टू टेल हर द टाइम बताया करता था। यूज टू टेल, टेल बताना तो बताया करता था। मैंने बताया ना कि यूज टू कब लगेगा, जब बार बार रिपीटेडली कोई एक्शन होता है ना, तो उसको बताने के लिए यूज टू का उपयोग किया जाता है। तो तोता उसे हर दिन टाइम बताया करता था। एवरी मॉर्निंग द पैरट वुड वेक द ओल्ड लेडी अप। प्रत्येक सुबह तोता उड, अब उड मतलब भी यही रिपीटेडली एक्शन के लिए उड लगाते हैं ना, और यूज टू के लिए भी यूड लगाते हैं। तो क्या है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, ये सब होता है ना, तो एक जगह पे लेकिन 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 बार बार बोलेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, तो कभी लेकिन लगाते हैं, कभी मगर लगाते हैं, कभी किंतु लगाते हैं। तो उसी तरह से कहीं यूज टू लगता है, कहीं वुड लगता है, तो इसका मतलब भी यही करता था, किया करता था। तो तोता वेकअप जो है ना, ये एक फ्रेज में है ना वेकअप, तो ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत को हमेशा हर सुबह वो जगाया करता था। वुड मतलब करता था। वुड के और भी बहुत सारे नियम है, बहुत सारे उपयोगिता है इसकी, बहुत सारी जगह पे वुड इस्तेमाल किया जाता है। एक जगह पे पास्ट में संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है वुड का। जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं ना, आई वुड डेफिनेटली कम इफ यू कॉल्ड, मैं जरूर आता यदि तुम बुलाते। तो वहां पे भी वो पास्ट में संभावना व्यक्त किया था कि अगर तुम बुलाते तो मैं आता। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन संभावना थी, तो उस जगह भी वुड लगता है ना। इस चीज पर भी ध्यान दीजिएगा। कभी मैं वुड पर एक पूरा वीडियो इसी के ऊपर लेके आऊंगा, अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो। ठीक, आगे चलते हैं। एंड देन, और तब, द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत है, बूढ़ी महिला, वुड वेक हर सर्वेंट अप। जब वो जगाता था बूढ़ी महिला को, तो बूढ़ी महिला वुड वेक हर सर्वेंट अप, अपने नौकर को जगाती थी। तोता बूढ़ी महिला को जगाता था, और जो बूढ़ी महिला है उसके बाद जाकर अपने नौकर को जगाया करती थी। नाउ द सर्वेंट डिड नॉट लाइक दिस। अब जो नौकर था वो उसका, वो डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करता था, दिस, इसको, इस बात को, इस चीज को। अब वो उसका नौकर पसंद नहीं करता था कि रोज रोज बुढ़िया सवेरे सवेरे जगा देती है। ये जो डिड है ना, अब नेगेटिव सेंटेंस में लगा ना। मैंने क्या बोला था कि डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव यानी ना वाले सेंटेंस या इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। और पॉजिटिव में भी होता है कहीं कहीं पे, किस जगह पे, जहां पे किसी क्रिया पर विशेष जोर देकर बोलना होता है ना, उस जगह डिड लगा सकते हैं। तो ऐसे नहीं लगा सकते हैं नॉर्मल सेंटेंस में। इट वॉज बिकॉज ऑफ द पैरट, यह था, बिकॉज ऑफ मतलब इसलिए, इस कारण, द पैरट, पैरट के कारण। यह क्यों होता था? पैरट के कारण, जो कि, दैट मतलब जो कि, he had to get up early in the morning, had to। अब ये जो had to है, ये मजबूरी वाला वर्ड कहलाता है। have to, has to, had to, ये मजबूरी में कोई चीज बतानी होती है, मतलब मन नहीं है मेरा, उसके बाद भी कुछ करना पड़े और उसको किसी को बताना पड़े, तो हम अंग्रेजी में had to बोल के बात करते हैं कि he had to get up early in the morning, उसे उठना पड़ता था। हैड टू मतलब पड़ता था या पड़ा, तो उसे उठना पड़ता था। अर्ली बहुत सुबह, मॉर्निंग बहुत सवेरे, बहुत सवेरे उसको उठना पड़ता था, इसलिए उसे वो चीज पसंद नहीं था। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द सर्वेंट डिड अ वेरी बैड थिंग, एक दिन सर्वेंट ने किया एक बहुत ही बुरी चीज। बैड थिंग मतलब बुरी चीज, बुरा काम किया एक। ये जो डिड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे डू का सेकंड फॉर्म ये कहलाएगा ना। डू, डिड, डन। डू मतलब करना, डिड मतलब किया, डन मतलब कर चुका। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रहा है कि उसका नौकर ने एक बहुत बुरी चीज किया। व्हेन द ओल्ड लेडी वॉज नॉट इन द हाउस, ही
ओपेंड द पैरोट्स केज वेन, मतलब जब जो बूढ़ी महिला थी, ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी महिला, वॉज नॉट इन द हाउस, घर में नहीं थी, तब वह ही ओपेंड खोल दिया, द पैरोट्स, पैरोट का, तोते का, अपस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगता है ना उसका मतलब होता है का, के की, तो तोते का केज मतलब पिंजरा, तोते का पिंजरा खोल दिया जब बूढ़ी महिला घर में नहीं थी तो, एंड मेड हिम फ्लाई अवे, और उसे उड़ा दिया, और उसे उड़ा दिया। अब मेड का अगर हम शाब्दिक में जाना चाहेंगे ना साहित्यिक भाषा में, तो मेड मतलब तो होता है बनाना, मेक मतलब तो बनाना होता है, कृत करना होता है, रचना होता है, तो मेड मतलब बनाया, कृत किया, तो उसने जो कृत किया कौन सा, उसको उड़ाने का कृत कर दिया, तो हम चालू लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं कि उसे उड़ा दिया। नाउ द ओल्ड लेडी हैड नो सेंस ऑफ टाइम, अब जो बूढ़ी महिला है उसके पास, ये जो हैड है ना ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर एक पॉजेसिव वर्ड है, जैसे कि मेरे पास था, अधिकार सूचक, अधिकार बताता है किसी के अधिकार में वो चीज़ है तो उस जगह पे, तो उसके अधिकार में यानी कि उसके पास या उसको अब सेंस नहीं था, टाइम का, समय का सेंस नहीं था, सेंस मतलब अब होता है समझ, ज्ञान, बोध, तो अब उसे समय का बोध नहीं था कि कितना बज रहा है, अब उसको कोई बताने वाला ही नहीं है कि क्या समय हो रहा है, तो उसको अब समय का बोध नहीं था। सो इसलिए शी वुड ऑफन वेक द सर्वेंट अप एट मिडनाइट, इसलिए वो उठाया करती थी, वही वुड मतलब वही करती थी, जाती थी, जो मैं बताया ना कि यूज आदतन कोई चीज़ या बार बार करने वाली चीज़ के लिए यूज टू या वुड लगाते हैं, तो वह अब उठाया करती थी सर्वेंट नौकर को मिडनाइट, आधी रात को, अब उसे समय का कुछ अंदाज़ा लग नहीं रहा था, इसलिए अब वो नौकर को कभी 2 बजे 3 बजे 1 बजे उठा दिया करती थी, उठा देती थी। द सर्वेंट could only repent his actions, अब नौकर जो है द सर्वेंट नौकर could only repent, पछतावा कर सकता था, रिपेंट मतलब पछताना, किसी के लिए पश्चाताप करना, तो अपने एक्शंस, एक्शन मतलब होता है कार्रवाई, कार्य, जो कार्य किया था उड़ाने वाला, जो पिंजरे से पिंजरा खोलकर, तो उस कार्य पर, उस कार्रवाई पे अब वो सिर्फ पछता सकता था, पछता सका और कुछ नहीं कर सकता था, ठीक ना, तो वो सिर्फ पछता सकता था। तो इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है कि बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू, बी मतलब हो, रहो, बी मतलब होना, रहना, तो रहो केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान, सचेत, सतर्क, तो सचेत रहो अबाउट के बारे में, व्हाट मतलब क्या भी होता है, व्हाट मतलब जो भी होता है, ये चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा ना, जब कहीं पे क्वेश्चन मार्क के साथ व्हाट लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो व्हाट मतलब जो होता है, तो हमेशा सतर्क रहो के बारे में जो तुम करते हो, जो तुम करते हो उसके बारे में सचेत रहो कि इसका परिणाम आगे क्या निकल के आ सकता है। तो हमें भी कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम को सोच लेना चाहिए था। मैं नहीं कहता हूं कि नेगेटिव हमेशा सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन एक जो है ना, कीप एन आई ऑन नेगेटिव रिजल्ट्स, मतलब आप थोड़ा ध्यान नेगेटिव जो नकारात्मक जो परिणाम आ सकते हैं उस पर भी दो, और उसके हिसाब से उस क्रिया को करो, उस कृत्य को करो, तो इससे क्या होता है कि असफल होने का चांस बहुत कम रह जाता है, आप बाकी सफल ही रहोगे। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।